नाम कमलजीत गिल है। हमारा विषय है ओला उबर और गिग वर्कर, ये दोनों कंबाइंड हुई थी। ओला उबर गिग वर्कर के अंदर आती है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। अभी तो पिछले 10 दिन पहले तो मैंने दिल्ली में बताया, लोगों को नॉलेज नहीं थी। तो हमने दोनों ने मिलकर एक यहाँ पर एक आवाज़ उठाई है ESI की। ESI सुविधा ड्राइवरों को सबसे 90% ड्राइवर रिस्क में रहता है। ESI की सुविधा उसे मिलनी चाहिए जो हमारा 2% कमीशन कटता है, उसके लिए ESI की सुविधा के लिए बोला है। दूसरा हमारा किराया, CNG और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, हमारा किराया जो है उसको बढ़ाया जाए। ऑटो का किराया 150 रुपये आता है और हमारा किराया आता है 125 रुपये। आप ऐप देख सकते हो। तो लोग ऑटो से बदले कार में जाना पसंद करते हैं। अब हम कम रेट में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे बाकी ट्रांसपोर्टर बंद हो गई, गाड़ियाँ सब ओला उबर यूज़ करते हैं। तो मजबूरी में हमें अपना पेट काटना पड़ रहा है, हमें बचत बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके लिए है सरकार को बोलने से किराया निर्धारित करा जाए। दिल्ली NCR में 4.5 लाख गाड़ियाँ ओला उबर की, तो सरकार का दायित्व बनता है। और उसके बाद हमारी सोशल सिक्योरिटी, हम लोगों को कम से कम 20 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ऑन ड्यूटी मर जाते हैं, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोगों को कम से कम इलाज के लिए पैसा तो चाहिए, मेडिक्लेम ये मिलना चाहिए। 2% कहाँ जाएगा, वो यही पर है। ऐसा कहा जाता है कि जो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं या जो राइडर्स वगैरह हैं, सभी को जो है कि बीमा की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। 1 रुपए की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। आपको किसी ने झूठ बोला है, झूठ न्यूज़ दी है। मेरा नाम कमलजीत गिल है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ओला उबर 1 रुपए का पैसा नहीं देती ड्राइवर को। अगर मर जाता है ड्राइवर तो उसकी ID तक हटा देते हैं, और कभी भी हम लोगों की ID को ब्लॉक कर दिया जाता है। उस ड्राइवर को पता ही नहीं उसकी ID ब्लॉक हो गई। 6 बजे उसने एक ड्यूटी करी, उसकी ID ब्लॉक कर दी। मनमानी चल रही है इसकी हमारे देश में। क्या हमारा देश अब दोबारा इन अंग्रेजों के गुलाम बन गया? क्या हमारा देश दोबारा गुलाम बन गया? सुषमा स्वराज जो एक्सपायर हो गए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बिटिया उबर में वकील है अमेरिका के अंदर। अब आप खुद बताओ, क्या हमारा देश गुलाम बन गया अंग्रेजों का? ये डायरेक्ट गुलाम नहीं बना, इनडायरेक्ट गुलाम बन गया। हमारी गाड़ियाँ इनको दे दी और गुलाम बन गए हमारे भाई। अब सबसे पहली जीत राजस्थान में हुई हमारे साथ धर्मेंद्र जी खड़े हैं, धर्मेंद्र वैष्णव जी, जिन्होंने पहली जीत अपनी राजस्थान के अंदर करी है। पहली जीत 200 करोड़ रुपए गिग वर्कर को दिलाए, जिसमें ओला उबर के ड्राइवर भी आए और गिग वर्कर भी आए। सबसे पहली जीत इन्होंने दिलवाई है राजस्थान के अंदर। पूरी टीम खड़ी है यहाँ पर हमारे साथ। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र वैष्णव है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन हमारी एक ट्रेड यूनियन है, और यहाँ आज जंतर मंतर पर जो भी साथी जुटे हैं, ओला उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अर्बन कंपनी, इन सभी ऐप बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं जो अपनी सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। ESI PF जैसी मांग को लेकर आए हैं, अपने आप को मजदूर साबित कर सके इसलिए यहाँ आए हैं। या जिस सरकार को पेट्रोल डीजल जलाकर हज़ारों रुपए महीने का टैक्स और वेट देते हैं, उनसे ये अपने कुछ अधिकार मांगने आए हैं। कुछ छोटी छोटी मांगे लेकर आए हैं जो नाजायज़ तो किसी भी तौर पर नहीं है, लेकिन सरकारें पता नहीं ये क्यों नहीं देना चाहती है। और आज दिल्ली के साथियों ने हमको बुलाया भी है, उसका एक कारण ये भी रहा कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग राजस्थान सरकार के पीछे पड़े थे कि हमको भी सामाजिक सुरक्षा चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि लगभग 150 देशों में ये गिग वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन राजस्थान दुनिया में पहला प्रदेश है जिसने इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। और वो काम अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी सोमवार को यानी 24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा से गिग वर्कर वेलफेयर एक्ट पास हो गया है। और अब हमारे लिए एक वेलफेयर बोर्ड शीघ्र ही गठन होने वाला है, और सरकार ने हमारे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। तो ये जो एक आस और उम्मीद दुनिया भर के गिग वर्कर्स में जगी है, और एक रास्ता जो सामाजिक सुरक्षा का खुला है, उसी को लेकर के हमसे भी ये कहा गया, आह्वान किया गया कि हम लोग भी इस प्रोग्राम में दिल्ली जुड़ें और ये सबसे साझा करें कि जो राजस्थान में हुआ है वो कैसे और दिल्ली में या भारत के अन्य प्रदेशों में या संपूर्ण भारत में ये कानून आ सके, इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा मिल
सके, इस पर हम सब मिलकर के अब काम करना चाहते हैं। और ये जो रास्ता एक राजस्थान ने खोला है वो रास्ता बहुत दूर तक जाना चाहिए, ये लड़ाई बहुत दूर तक जानी चाहिए और हम यही चाहते हैं कि देश के हर गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा मिले। कमल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो नियम लागू हुए हैं वो पूरे प्रदेश में आप लागू कराना चाहते हैं? पूरे देश में जो कहना अपना बैंगलोर कर्नाटक में 3,000 करोड़ की गिग वर्कर को फंडिंग मिली है, 3,000 करोड़ की। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी क्यों नहीं? ये भी इनको फंडिंग मिलनी चाहिए। बड़ा क्षेत्र है काम करने का और एनसीआर तो सबसे बड़ा दायरा है। तो आज जो मेमोरेंडम आप किन किन मंत्रालय को सौंपेंगे इस मामले को लेकर के? मेमोरेंडम सौंपेंगे हम लेबर मिनिस्टर को, तो लेबर मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया जाएगा। मेन जो काम है ना ये पूरा नेशनल लेवल पे हो रहा है, ये कोई एक लेवल पे नहीं हो रहा। ये हमारी पार्टी के लोग हैं, जनसेवा पार्टी के लोग हैं, ये भी हमारे समर्थन में आए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा एक भाई हमारे साथ खड़ा है। क्या नाम है? पवन जी। मेरा नाम तजिंदर सिंह है और मैं भारतीय चालक एकता संघ का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ जनसेवा ड्राइवर पार्टी। जिस तरह 10 साल पहले आपने आम आदमी का नाम सुना था, तो उन्हीं से प्रेरित होकर या उन्हीं से दुखी होकर हम लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है, जनसेवा ड्राइवर पार्टी। जो जनता की सेवा ड्राइवर सड़क पे कर रहे थे, अब सड़क से सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं और सत्ता में आके करेंगे और हमारा सीधा मुकाबला 2025 में आम आदमी पार्टी से दिल्ली में होगा। दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और 70 की 70 सीटों में लड़ेंगे। इसके लिए क्या तैयारी की आपने? तैयारी के लिए हम पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारा 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो रफ़ी मार्ग पे है वहाँ अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमारी 6 स्टेट से अधिकारी दिल्ली आए थे और वहाँ पे हमने मंत्रणा की है और इस साल के एंड तक हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी चलाएंगे। देखिए, ऐप बेस्ड कंपनी क्या है, उन्होंने सभी को आज़ाद गुलाम बना दिया। आज़ाद गुलाम आपको दिखाते हैं कुछ और, बताते कुछ और है, आपसे करवाते कुछ और हैं। आपको कहते हैं आप आज़ाद हो, हमारे पार्टनर हो, जब मर्जी काम पे आओ, जब मर्जी काम पे जाओ। लेकिन आपसे 1 मिनट की भी गलती हो जाए या आपकी गाड़ी में कोई सवारी अल्कोहल लेके बैठ जाए और वो जानबूझ के डाल दे कि भी हम अल्कोहलिक नहीं है, ड्राइवर अल्कोहलिक है, आपको 1 सेकंड में बैन कर देंगे, अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। तो आप काहे के पार्टनर हैं? आप जब पार्टनर हैं तो पार्टनर से हर चीज़ पूछेंगे, हाँ भाई ये सही है या गलत है। और रही बात, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया समाज को, ड्राइवर को आपस में मिलाने का, लेकिन उसकी फीस के नाम पे आप 40% तक कमीशन ले रहे हैं, वो कहीं भी जायज़ नहीं है। और रही बात दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जो ड्राइवरों के बेस पे दिल्ली में आई थी, वही अब ड्राइवरों के साथ भेदभाव कर रही है और क्या कहती है कि भाई ओला उबर कंपनी हमारे अंडर नहीं है। अरे आप एक स्टेट को चला रहे हो, स्टेट के अंदर हर एक नागरिक की जिम्मेदारी आपकी है, चाहे वो काम वाला हो, चाहे वो आम जनता हो, सबकी जिम्मेदारी एक स्टेट की होती है, एक स्टेट के सीएम पे होती है। वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वो चाहे तो आज अंकुश लगा सकते हैं। अपनी जो उनकी पूछो ऐप है, जो सरकारी ऐप है जिसमें ना जीएसटी है और ना ही कोई कमीशन है, उसको वो प्रमोशन कर ही नहीं रहे, जबकि 7 साल से लाइव है। आप अभी फ़ोन में देखेंगे, आपको मिल जाएगी पूछो ऐप, उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं वो जाने। सर, एज ए पार्टी अध्यक्ष आप इस पर क्या कदम उठा रहे हैं? क्या आपने किसी को कोई मेमोरेंडम दिया कि अगर आप लोग आपकी बातें नहीं माने तो आप क्या करेंगे आगे? हम खुला बता रहे हैं सबको कि जिस ड्राइवरों के दम पे केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी, खुद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कई वीडियो में माना है कि दिल्ली के ड्राइवर चाहें तो किसी को कुर्सी पे बिठा दें और किसी को उतार दें। तो वो उन्हीं के साथ घूमकर ऑटो में, टैक्सी में प्रचार कर आज दिल्ली के सीएम बने। और सबसे पहले जो लात या धोखा दिया उन्होंने ड्राइवर को ही दिया है। दिल्ली के अंदर 6 लाख रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल हैं, 6 लाख ड्राइवर आप मान के चलें। लेकिन जब कोरोना आया था तब उन्होंने क्या बोला, सभी अपने आप को सत्यापित करें कि मैं ड्राइवर हूं। तब उन्होंने 5,000 की उनको भीख दी थी, तब 5,000 की भीख दी। आप उनकी लिस्ट निकलवा लो कि उन्होंने कितने ड्राइवरों को 5,000 दिए। जब 6 लाख वाहन जो कमर्शियल रजिस्टर हैं तो कम से 6 लाख ड्राइवर को देना चाहिए, वो आपको 1 लाख भी ड्राइवर नहीं मिलेगा वहाँ। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राइवर आके उतार सकता है, और मैंने अभी आपको बताया था कि हम 2025 में डायरेक्ट आमना सामना करेंगे और 70 की 70 सीटों पर लड़के उनको कुर्सी से क्या नाम है आपके पार्टी का? जन सेवा ड्राइवर पार्टी, जनता की सेवा ड्राइवर अब सत्ता में आके भी करेंगे। दिल्ली में अभी क्या रेट चल रहा है टैक्सी का पर किलोमीटर का, और ओला उबर जैसी कंपनियां क्या रेट दे रही है?
दिल्ली में जो सरकारी रेट है नॉन एसी 17 रुपये किलोमीटर है और एसी 20 रुपये है, जबकि ओला उबर 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर ड्राइवर को दे रहे हैं, जो उनकी लागत में नहीं आ रही। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि ड्राइवर चला क्यों रहे हैं। किसी ने अपने दोस्त से कर्जा लिया, किसी ने अपने बीवी के गहने गिरवी रखे, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी लालच में कि भाई हमें यहाँ से इतना सा पैसा मिलेगा, हम तुरंत कमा के उतार देंगे। लेकिन कंपनी ने सबके ज्वाइन करते ही सारी पॉलिसी चेंज कर दी। कमीशन जो पहले 10% था वो 40% कर दिया। अब वो लोग मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी जो गाड़ी उन्होंने कर्जे भी ली थी उसको बचाने के लिए उसी रेट में चलाने के किसी तरह हम गाड़ी की किस्तें भर दें, किसी तरह हम अपने बच्चों का पेट भर लें। जैसे जैसे जिसकी किस्त उतरती जा रही है उस स्टेट को छोड़ के जाता जा रहा है। ऊबर 40% कमीशन ले रहा है। 40%। अभी आप चेक कर लीजिए, किसी भी ड्राइवर से पूछिए, सबके डिवाइस ऑन है, किसी भी पता कर लीजिए आप। जैसे कि आपने लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।